श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिपूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। भक्तों, एक दिन भगवान जगन्नाथ जी एवं लक्ष्मी जी से कुछ चर्चा कर रहे थे और चर्चा होते होते अपने आप लक्ष्मी जी बोली, नाथ भले ही आप जगन्नाथ हो, पूरा विश्व आपकी वंदना करता है, आपको पूजता है, पर हमारी महिमा अलग ही है। अगर हमारी महिमा सबको मालूम हो जाए तो और ही बात है, फिर भक्त आपको भूल जाएंगे। और आपकी महिमा को भूल जाएंगे। उतनी देर के लिए भगवान बोले, आप तो श्रेष्ठ हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान को अपनी महिमा की ज्यादा इच्छा नहीं होती है। भगवान तो अमानी नाम मन देना, सबको मान देने वाले होते हैं। अपने मान की कभी इच्छा रखते नहीं। लक्ष्मी मैया ने जब यह बात कही कि हमारा यदि प्रकाश हो जाए तो आपका प्रकाश धीमा पड़ जाता है। ठाकुर जी बोले, अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी। बोली, मैं प्रमाणित करके बताऊंगी। अभी तो आपने ऐसे ही सहज में बोल दिया, अच्छी बात है, मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगी कि जहां मेरा प्रकाश हो जाता है वहां लोग आपकी महिमा भूल जाते हैं। भगवान बोले, नहीं, आवश्यकता नहीं है। बोले, नहीं, आवश्यकता मैं तो करके दिखाऊंगी। लक्ष्मी जी बोली कि आवश्यकता मैं करके दिखाऊंगी। तो भगवान जी बोले, ठीक है। एक व्यक्ति की शव यात्रा निकल रही थी। सब लोग उस शव यात्रा को लेकर, शव को लेकर के जा रहे थे। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, कहते हुए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ठाकुर जी से बोली, देखो आपकी महिमा, सब जा रहे हैं लेकर आपकी महिमा का गुणगान गाते हुए, और सब आपकी ही महिमा का गुणगान गा रहे हैं। देखो, मैं अपना प्रकाश कर रही हूं। भगवान बोले, करो। इतने में ही लक्ष्मी जी ने धन वर्षा कर दिया और शव यात्रा के सामने
सोना चांदी के सिक्के से आकाश से वर्षा हुई। जैसे ही सोने चांदी के सिक्के गिरे, महाराज जितने 100 यात्री जा रहे थे, 100 यात्रा में चल रहे थे, भगवान नाम गाते हुए, वे सब सोने चांदी के सिक्कों की बरसात देकर सिक्के बटोरने लगे। लोग देखते रह गए ये क्या हो रहा है, और जिनको सिक्का बटोरना था वो लोग सब 100 यात्रा को छोड़ करके सिक्के बटोरने लगे। केवल अर्थी के पास 4 ही लोग शेष बचे। उनके भी मन में आया, सारा धन गिर रहा है, राम नाम बोलना तो सब भूल गए। उन लोगों ने भी सोचा कि थोड़ी देर अर्थी उतार दे, धन बटोर लें, फिर तो पिताजी को ले ही जाना है। शमशान और अर्थी को नीचे उतारकर सिक्के बटोरने लगी। लक्ष्मी जी बोली, यह है मेरी महिमा। अंत काल में किसी को लेके जा रहे, आपका नाम गा रहे, लेकिन मेरी महिमा के आगे देखो आपके नाम की महिमा भी फीकी पड़ गई। जगन्नाथ मंद मंद मुस्काए और मुस्कुराकर बोले, सुनो देवी, ये सब तो भगे, लेकिन वो जो अर्थी वाला है, जो अर्थी में लेटा हुआ है, वो क्यों नहीं भगा? ये सब तो क्यों नहीं भागा? महिमा आपकी तो सब पे बरसनी चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, उसके अंदर प्राण नहीं है। ठाकुर जी बोले, प्राण नहीं, उसके अंदर मैं नहीं हूं। प्राण कौन है? आत्मा कौन है? वो सब मेरा ही स्वरूप है। आपकी महिमा भले ही होगी, पर आपको पाने की व्यक्ति तब जाएगा जब मैं चित्त में हूं। मैं ही नहीं रहूंगा तो आपके पास भी नहीं जा सकता। वास्तव में लक्ष्मी जी आपकी महिमा नहीं है, ये तो मैं आपकी अपनी पत्नी को जहां देखता हूं, मेरे मन में भाव आ जाता है। ये बेचारी यहां पड़ी है, यहां रखी है, यहां व्यवस्थित है, इन्हें उठा लो। जब मैं ही त्याग देता हूं, फिर आपकी महिमा कैसे चले? तो लक्ष्मी जी चरणों में गिर गई, बोली, हमको क्षमा कर दो। भगवान जगन्नाथ से बोली, हे प्रभु, हमको क्षमा कर दो। ऐसे रथ में आरूढ़ होके ठाकुर जी
हम सबको यह संकेत करते हैं कि मैया इस कि भैया इस विश्व में आपके आने का उद्देश्य है रथ कितना हो, मतलब रथ कितना ही सुंदर हो, उसका रंग कितना ही सुंदर हो और शोभायमान हो। लेकिन रथ का मतलब तो आप लोग समझ ही होंगे, रंग रोगन, आपका रंग रोगन। सुंदर घोड़े कितने सुंदर है, सारथी कितना सुंदर है, मजबूत है, आपका शरीर जो है वो कितना सुंदर है, कितना योग्य है, कितना श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठता से परिपूर्ण है। परंतु रथ की ओर दृष्टि और उसके प्रति आकर्षण, उस पर श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं तभी होता है। जिस रथ में भगवान जगन्नाथ जी विराजते हैं शोभा तभी होती है उसकी। इसलिए जगन्नाथ जी के रथ के में विशेष आकर्षण होता है। और जब तक भगवान जगन्नाथ रथ में नहीं बैठते हैं तब तक उस रथ की कोई शोभा नहीं। जब आपके गले में तुलसी की माला आ जाएगी और मेरा मन आपके कंठ में आ जाएगा तभी तुम्हारी महिमा है। और जिस दिन मैंने त्याग दिया उसी दिन तुम्हारा अंत होगा। इसलिए मुझे धारण करो, मुझे विराजमान करो। तो भक्तों आप लोगों को यह भी बताना आवश्यक है कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में 4 द्वार हैं। जो लोग गए होंगे उन्हें तो मालूम ही होगा, लेकिन शायद चारों द्वार के नाम नहीं जानते होंगे। तो आज मैं चारों द्वारों का भी वर्णन आपके संज्ञान के लिए कर रहा हूं। जिस द्वार से आप लोगों का प्रवेश जगन्नाथ जी के मंदिर में होता है उसे सिंह द्वार कहते हैं। उसी द्वार से आपका प्रवेश होता है। पूर्व द्वार से धर्म का स्वरूप है, वो द्वार धर्म का स्वरूप है और उसी से आपका प्रवेश होता है। पतित पावन जगन्नाथ दाहिनी ओर है, उनके वहां विराजमान रहने से के कई कारण है। मुख्य कारण तो यह है कि जगन्नाथ भगवान इतने दयालु हैं कि उनको लगता है कि भाई भीतर आने में, मेरे दर्शन करने में बहुत भीड़ होती है और कोई व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है और जल्दी दर्शन कर वापस जाना चाहता है, मेरा दर्शन नहीं कर पा रहा। उसके लिए ठाकुर जी द्वार पर ही बैठे। आप लोग जब अंदर जाते होंगे तो दाहिनी तरफ देखा होगा कि सबसे पहले द्वार पर ही मूर्ति रखी हुई है
वहीं से देखकर चला जाएगा। पतित पावन भगवान का दर्शन साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन है। उड़ीसा में सारे मंदिरों में जगन्नाथ की प्रतिमा विराजमान है। सभी देवी देवताओं के साथ जगन्नाथ जी की मूर्ति अवश्य होती है। सभी देवी देवताओं के साथ वहां के शादी विवाह में भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ही सबको मिलता है। और वर वधू जब तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन ना कर ले तब तक उनका विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। पश्चिम द्वार कामना पूर्ति के लिए, जिसकी भी जो कामना हो वो पश्चिम द्वार से प्रवेश करे। वो काम द्वार के नाम से उसको कहते हैं, व्याघ्र द्वार। उसका नाम व्याघ्र द्वार, जो पश्चिम द्वार का है। उत्तर द्वार हाथी द्वार कहलाता है। इसको मोक्ष द्वार कहते हैं। वो द्वार मोक्ष के नाम से जाना जाता है। भक्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कभी जाइएगा तो जो भी आपकी कामना हो इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं चारों द्वारों की गुणवत्ता बता रहा हूं। और इसी द्वार से दर्शन कर वापसी द्वार के नाम से भी जाना जाता है, मुक्ति का मार्ग। दक्षिण द्वार को अर्थ द्वार, मुक्ति का द्वार कहते हैं। सभी सुख धन संपदा को देने वाला द्वार कहा गया है, जिसको अश्व द्वार भी कहते हैं। जिसको नहीं मालूम है वो किसी भी द्वार से जा सकते हैं। जगन्नाथ जी के धाम में एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, क्योंकि हर एकादशी को माता लक्ष्मी के द्वारा महाप्रसाद बनाया जाता है। जब भक्तों को मिलता है तो भगवान जगन्नाथ जी सभी भक्तों पर नजर रखते हैं कि सब लोगों ने भरपेट प्रसादी ग्रहण की कि नहीं की। तो भक्त लोग इत्मीनान से भरपेट महाप्रसादी को पाते हैं, क्योंकि वहां का महाप्रसाद प्रसिद्ध है कढ़ी और चावल। और एकादशी को माता लक्ष्मी जी द्वारा ही महाप्रसाद बनाया जाता है और सभी लोगों को पाने के लिए दिया जाता है। इसलिए एकादशी का विचार भगवान जगन्नाथ में नहीं है। उड़ीसा प्रसिद्ध जगह है जहां जगन्नाथ जी के नाम से बहुत मशहूर है। और पूर्व द्वार से पहले दाहिने तरफ समुद्र है, जहां स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और भक्त काफी प्रसन्नता महसूस करते हैं।